नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का स्वागत है भयानक रात यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको अंधेरी रातें, सन्नाटे की आवाजें और वो कहानियां पसंद हैं जो दिमाग के अंदर उतरकर नींद छीन लेती हैं, तो आपका स्वागत है इस चैनल पर। यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, यहाँ हर आवाज के पीछे एक राज है, हर साए के पीछे एक डर। अगर आप भी उस डर को महसूस करना चाहते हैं जो अकेले में आपका पीछा करता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और तैयार हो जाइए डर की उस दुनिया में कदम रखने के लिए जहां से वापसी आसान नहीं होती। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मैं झारखंड के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। मिट्टी के घर, चारों तरफ साल के जंगल और रात होते ही घुप अंधेरा। मेरे पिताजी भी ट्रक ड्राइवर थे। मेरे बचपन की यादों में उनका चेहरा कम और उनकी आवाज ज्यादा है, रात में ट्रक स्टार्ट होने की आवाज। मैं बहुत छोटा था जब मेरे पिताजी एक एक्सीडेंट में मर गए। उस दिन मां की चीख और ट्रक का टूटा हुआ स्टीयरिंग दोनों एक साथ मेरी आंखों में बस गए। घर चलाने के लिए पढ़ाई छूट गई। उम्र शायद 16 साल की रही होगी जब मैं पहली बार खलासी बना। खलासी मतलब नींद से समझौता, डर से दोस्ती और मौत को रोज करीब से देखना। पहले जिस ट्रक में मैं खलासी था उसका नाम था काली माता, और उसी ट्रक में मेरी मुलाकात हुई रामू से। रामू मुझसे उम्र में बड़ा था, बातूनी था, हंसता बहुत था, लेकिन जंगल आते ही चुप हो जाता था। मैंने एक बार पूछा था, क्या हुआ रामू भैया, यहां आकर चुप क्यों हो जाते हो? उसने बस इतना कहा था, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं प्रदीप, जहां ज्यादा बोलने से चीजें जाग जाती हैं। उस वक्त उसकी बात मुझे मजाक लगी थी। समय बीतता गया, मैं खलासी से ड्राइवर बना। आज मुझे ट्रक चलाते हुए 30 साल हो चुके हैं। 30 साल की धूल, खून, पसीना और डर सब इस शरीर में जमा है। और इन 30 सालों में मैंने बहुत कुछ देखा है, लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो उस रात से शुरू हुआ जब मैंने झारखंड के उसी जंगल वाले रास्ते पर दोबारा ट्रक मोड़ा, जहां से कभी रामू ने नजरें चुरा ली थी। वो रात अजीब थी, ना हवा चल रही थी, ना जंगल की आवाज, सिर्फ मेरे ट्रक का इंजन और मेरी सांसें। सड़क सुनसान थी, मोबाइल में नेटवर्क नहीं था, और जैसे जैसे मैं जंगल के अंदर घुसता जा रहा था मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे से देख रहा हो। मैंने शीशे में देखा, कुछ नहीं, फिर भी दिल की धड़कन तेज थी। हाथ अपने आप स्टीयरिंग को कसकर पकड़ चुके थे। तभी ट्रक के केबिन के अंदर अचानक ठंड फैल गई, ऐसी ठंड जैसी झारखंड में गर्मियों में भी नहीं पड़ती। और तभी मेरे कान के पास किसी औरत की बहुत धीमी हंसी गूंजी। मैंने झटके से ब्रेक मारा। ट्रक रुक गया, सड़क खाली थी, जंगल खामोश था। ट्रक के ब्रेक की आवाज जैसे पूरे जंगल को चीरती हुई निकल गई थी। मैं अपनी सीट पर जड़ होकर बैठा था। इंजन बंद था, लेकिन मेरे कानों में अब भी वही धीमी औरत की हंसी गूंज रही थी, ऐसी हंसी जिसमें मजा नहीं था, भूख थी। मैंने शीशे में दोबारा देखा। पीछे अंधेरा था, इतना गहरा कि लगता था अगर हाथ बढ़ाऊं तो उंगलियां वापस नहीं आएंगी। सड़क के दोनों तरफ साल के ऊंचे पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे किसी ने जानबूझकर रास्ता घेर दिया हो। मेरे दिल ने कहा, गाड़ी स्टार्ट कर और निकल जा, लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। हाथ कांप रहे थे, पसीना ठंडा हो चुका था। तभी मुझे रामू की बात याद आई, कुछ रास्तों पर ज्यादा बोलने से चीजें जाग जाती हैं। मैंने अनजाने में ही फुसफुसाकर कहा, कौन है? मेरी आवाज के निकलते ही जंगल में हलचल हुई। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के हिलने लगी, और उसी पल ट्रक के केबिन के पीछे कुछ जोर से टकराया। धम, मेरी सांस रुक गई। मैं सीट से उठा नहीं, मुड़ा नहीं, बस कान लगाकर सुनता रहा। फिर किसी के नाखूनों के केबिन की लोहे की दीवार पर रगड़ने की आवाज आई, धीरे, बहुत धीरे, जैसे कोई जानबूझकर मुझे एहसास दिला रहा हो कि वो बाहर है। मैंने खुद को संभालते हुए चाबी घुमाई। इंजन खांसा, एक बार, 2 बार, और तीसरी बार में चालू हो गया। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा वो आवाज रुक गई। मैंने एक्सेलरेटर दबाया, लेकिन स्पीड बढ़ाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मुझे लग रहा था कि अगर तेज चला तो कुछ गलत हो जाएगा। तभी मेरी नजर सड़क के किनारे पड़ी। वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, खुले बाल, चेहरा झुका हुआ। मेरे दिमाग ने कहा, मत रोक, लेकिन आंखें उसे देखती रहीं। मैंने हॉर्न बजाया, उसने सिर नहीं उठाया। मैंने गाड़ी धीमी की। जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा उसने अचानक सिर उठाया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, एक आंख थी, दूसरी जगह खाली गड्ढा, और होंठ
ऐसे खींचे हुए जैसे किसी ने जबरदस्ती हंसी जमा दी हो। मेरे मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि उसने अपना हाथ उठाया। उंगलियां सामान्य नहीं थीं, लंबी, टेढ़ी और नाखून काले। मैंने पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबा दिया। ट्रक उछलते हुए आगे बढ़ा। पीछे शीशे में मैंने देखा, वो औरत गायब थी, लेकिन उसकी हंसी अब ट्रक के अंदर थी, मेरे कानों के पास, मेरी गर्दन के पीछे। मैं पागलों की तरह ट्रक चलाता रहा। दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, ये इंसान नहीं है। करीब आधे घंटे बाद मुझे एक पुराना ढाबा दिखा। पीली सी लाइट जल रही थी। मैंने बिना सोचे ट्रक रोका। ढाबे पर सिर्फ एक बूढ़ा बैठा था, सफेद दाढ़ी, आंखें बहुत गहरी। मैं अंदर गया। उसने मुझे ऊपर से नीचे देखा और कहा, उस रास्ते से आ रहे हो? मैंने सिर हिलाया। उसका चेहरा सख्त हो गया। आज अमावस है, उसने कहा। उस जंगल में रात को गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए। मैंने कांपती आवाज में पूछा, वहां कोई औरत? वो बूढ़ा तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसने ढाबे का दरवाजा बंद कर दिया। नाम मत लो उसका, उसने धीमे से कहा। वो चुड़ैल है, सालों से ट्रक ड्राइवरों को रोकती है। पहले आवाज देती है, फिर दिखती है, और जो रुक गया वो वापस नहीं गया। मेरे दिमाग में रामू का चेहरा उभर आया। अचानक समझ आया रामू क्यों चुप हो जाता था। मैंने पूछा, अगर वो पीछे लग जाए तो? बूढ़े ने मेरी आंखों में देखा और बोला, तो समझ लो वो तुम्हें चुन चुकी है। उस रात मैं ढाबे पर ही रुका, लेकिन नींद नहीं आई, क्योंकि आधी रात के बाद मैंने साफ सुना, ढाबे के बाहर मेरे ट्रक के पास किसी औरत की हंसी। उस रात ढाबे की लकड़ी की बेंच पर बैठा मैं आंखें बंद किए बस सांसें गिन रहा था। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। हर बार जब पलकें झुकती मुझे वही चेहरा दिखता, जला हुआ आधा चेहरा, खाली आंख का गड्ढा और होंठों पर जमी हुई वो हंसी। ढाबे के बाहर हवा नहीं चल रही थी, फिर भी टीन की छत कभी कभी ऐसे कांप जाती थी जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। मैंने आंखें खोली। सामने वही बूढ़ा बैठा था। वो मुझे देख रहा था, ऐसे जैसे बहुत कुछ जानता हो। मैंने धीमी आवाज में पूछा, आप जानते थे ना कि वो आ जाएगी? बूढ़े ने जवाब देने से पहले लंबी सांस ली, फिर बोला, जो 30 साल से सड़क पर है वो झूठी आहट पहचान लेता है। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। 30 साल! मेरे अनुभव की बात वो कैसे जानता था? रामू नाम का कोई ड्राइवर या खलासी मेरे मुंह से अचानक निकल गया। बूढ़े की आंखें सिकुड़ गईं। उसने ढाबे के कोने में टंगी पुरानी लाल लटेन की तरफ देखा और बोला, तू उसका नाम कैसे जानता है? अब मेरी बारी थी चौंकने की। मैंने उसे बताया कि रामू मेरे साथ खलासी था, कैसे वो जंगल वाले रास्ते पर हमेशा चुप हो जाता था, और कैसे एक दिन वो रास्ते से लौटते वक्त ट्रक से उतर गया था और कभी वापस नहीं आया। मेरी बात पूरी होते होते बूढ़े का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो बच गया था, बूढ़े ने कहा, लेकिन पूरी तरह नहीं। मेरी रीढ़ में जैसे बिजली दौड़ गई। मतलब? बूढ़े ने धीरे से कहा, वो चुड़ैल किसी को मारती नहीं, वो किसी को छोड़ती भी नहीं, वो हिस्सा लेती है। मैं कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन दिल बहुत तेज धड़कने लगा। बूढ़े ने आगे बताया कि सालों पहले उसी जंगल में एक औरत को जिंदा जलाया गया था। गांव वालों ने कहा था, चुड़ैल है। उस औरत की चीखें 3 दिन तक जंगल में गूंजती रहीं, और चौथे दिन जंगल खामोश हो गया। लेकिन उसके बाद उस रास्ते पर ट्रक रुकने लगे, ड्राइवर बदलने लगे। कुछ लौटे नहीं, कुछ लौटे, लेकिन पहले जैसे नहीं रहे। मैंने कांपती आवाज में पूछा, और जो लौटे? बूढ़े ने मेरी आंखों में देखा। उनकी आंखों में रात बस गई थी। उस रात किसी तरह कटी। सुबह की हल्की रोशनी जंगल के अंदर उतर रही थी। मैंने सोचा दिन में सब ठीक रहेगा। मैं गलत था। जैसे ही मैंने ट्रक स्टार्ट किया, रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें कोई गाना नहीं था, कोई खबर नहीं थी, बस किसी औरत की धीमी आवाज थी, प्रदीप। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। रेडियो बंद किया, आवाज रुक गई। मैंने ट्रक आगे बढ़ाया। दिन का उजाला था, लेकिन जंगल अब भी भारी लग रहा था। पेड़ पहले से ज्यादा पास खड़े थे। सड़क संकरी लग रही थी, और तभी मुझे सामने सड़क के बीच कुछ पड़ा दिखा। मैंने ब्रेक मारा। वो एक पुरानी गमछा थी, लाल रंग की, ठीक वैसी जैसी रामू हमेशा गर्दन में बांधता था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई।
मैं नीचे उतरा, गमछा उठाया। उसी पल मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाया, वो मेरा हिस्सा है, जैसे तू बनने वाला है। मैंने पलट कर देखा, कोई नहीं, लेकिन जंगल हंस रहा था। पेड़ों की सरसराहट अब हंसी लग रही थी। मैं ट्रक में कूद कर बैठा और तेज चलाने लगा, लेकिन जितना आगे बढ़ता रास्ता उतना ही वही लगता। घुमाव, वही पेड़, वही चट्टान। मैं समझ गया था, मैं उस जंगल से बाहर नहीं निकल रहा था, मैं उसी के अंदर घूम रहा था। और तभी सामने सड़क के बीच रामू खड़ा था। उसका चेहरा उतरा हुआ, आंखें खाली और गले में वो लाल गमछा। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, प्रदीप, गाड़ी मत रोकना। अगर रोक दी तो तू भी मेरा ही हिस्सा बन जाएगा। लेकिन मेरे पैर ब्रेक पर जा चुके थे और उसी पल पीछे से वही हंसी गूंजी, अब बहुत पास, बहुत ज्यादा पास। मेरे पैर ब्रेक पर जमे हुए थे, लेकिन दिमाग चीख रहा था, मत रोक, मत रोक। सड़क के बीच खड़ा रामू मुझे देख रहा था, वही चेहरा, वही कद, लेकिन अब वो रामू नहीं था जिसे मैं जानता था। उसकी आंखों में न डर था, न पहचान, बस खालीपन था, जैसे कोई अंदर से निकाल लिया गया हो। मेरे ट्रक के पीछे से वही जानी पहचानी हंसी गूंजी। अब वो हंसी हवा में नहीं थी, वो मेरे सिर के अंदर थी। मैंने हिम्मत करके एक्सेलरेटर दबाया, ट्रक झटका खाकर आगे बढ़ा। रामू ने अचानक हाथ उठाया, उसकी आवाज आई, प्रदीप, अगर आगे बढ़ा तो जो मैं बना हूं वो तू भी बनेगा। उसके शब्द मेरे सीने में ढंसते चले गए, लेकिन मैंने गाड़ी नहीं रोकी। जैसे ही ट्रक उसके पास से गुजरा, शीशे में मैंने देखा रामू धीरे धीरे पीछे हट रहा था और उसके पीछे काली छाया खड़ी हो रही थी। वो छाया औरत की थी। सफेद साड़ी अब गंदी और जली हुई लग रही थी। उसके बाल जमीन तक घसीटते हुए चल रहे थे और उसका चेहरा अब पूरी तरह दिख रहा था। वो चेहरा इंसानी नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने चेहरे को मोम की तरह पिघला दिया हो। आंखें गहरी काली और मुंह इतना चौड़ा कि हंसी कानों तक फैल जाती थी। मैं चिल्लाया, लेकिन आवाज मेरे गले में ही मर गई। ट्रक अचानक बंद हो गया, इंजन खामोश, लाइट्स बुझ गईं, चारों तरफ घुप अंधेरा। अब मैं अकेला नहीं था। मुझे महसूस हुआ कोई ट्रक के केबिन में चढ़ रहा है। सीट के पास ठंडी हवा का झोंका आया, फिर मेरे कान के पास वही आवाज, 30 साल सड़क पर रहा है तू, इतनी रातें काटी हैं, अब मेरी रात बनेगा। मैंने आंखें बंद कर ली। मुझे लगा अगर देख लिया तो मैं बच नहीं पाऊंगा। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। वो हाथ बर्फ से भी ठंडा था। उंगलियां मेरी हड्डियों में ढसती चली गईं। डर मत, उसने कहा, मैं मारती नहीं, मैं चलाती हूं। मैं कांपते हुए बोला, रामू को क्यों लिया? हंसी आई, धीमी, खुरदरी। उसने गाड़ी रोकी थी, वो बोली, और तू अभी तक चलाता आया है। मेरी आंखों के सामने अचानक दृश्य बदलने लगे। मुझे दिखा रामू उसी जंगल में, उसी जगह खड़ा था। वो रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, और वो चुड़ैल उसके चारों तरफ घूम रही थी। हर ड्राइवर से मैं एक हिस्सा लेती हूं, उसकी आवाज गूंज रही थी। किसी की आंखें, किसी की आवाज, किसी की यादें। रामू ने अपनी पहचान दी, वो बोली, अब वो सिर्फ रास्ता है। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई और मुझसे मेरी आवाज फटने लगी। उसने मेरे कान के पास झुककर कहा, तुझसे मैं तेरा डर नहीं लूंगी, तुझसे मैं तेरा रास्ता लूंगी। अचानक ट्रक की लाइट्स जल उठी, इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। मैंने आंखें खोली, केबिन खाली था, लेकिन स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। ट्रक आगे बढ़ रहा था और मैं उसे रोक नहीं पा रहा था। सड़क अब सड़क नहीं लग रही थी, वो जैसे सांस ले रही थी। पेड़ करीब आते जा रहे थे, आसमान नीचे झुकता जा रहा था, और तभी मेरे सामने फिर से रामू दिखाई दिया। इस बार वो मुस्कुरा रहा था। अब समझ आया? उसने कहा, यह जंगल ड्राइवर नहीं चुनता, ये रास्ता चुनता है। ट्रक उसकी तरफ बढ़ता चला गया। ट्रक खुद चल रहा था। मैं सीट पर बैठा था, लेकिन ड्राइवर मैं नहीं था। स्टीयरिंग घूमता, गियर बदलता, एक्सेलरेटर दबता, और मेरे हाथ बस हवा में कांपते रह जाते। सड़क अब पहचानी हुई नहीं थी। ये वही जंगल था, लेकिन बदला हुआ। पेड़ अब पेड़ नहीं लग रहे थे, उनके तने ऐसे मुड़े हुए थे जैसे किसी ने उन्हें दर्द में जकड़ दिया हो। उनकी शाखाएं ऊपर नहीं, सड़क की तरफ झुकी हुई थी, जैसे रास्ता रोकना चाहती हूं।
मेरे कानों में फिर वही आवाज गूंजी, अब तू चलाएगा नहीं प्रदीप, अब तू चलेगा। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज केबिन से बाहर ही नहीं निकली। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक के अंदर की हवा ही भारी हो गई हो। अचानक ट्रक रुका, एक झटके के साथ मेरे शरीर का सारा वजन आगे की तरफ गिरा। सिर स्टीयरिंग से टकराते टकराते बचा। मैंने ऊपर देखा, सड़क के बीचों बीच वो खड़ी थी। अब वो छाया नहीं थी, अब वो पूरी तरह सामने थी। उसकी साड़ी जमीन को छू रही थी, लेकिन उसके पैर दिखाई नहीं दे रहे थे। उसका चेहरा अब और बिगड़ चुका था, मांस जैसे सड़ चुका हो, और आंखें अब खाली नहीं थी, उनमें कुछ तैर रहा था, लाल, भूखा। वो मेरे ट्रक के पास आई, इतनी पास कि शीशे पर उसकी सांस की भाप जम गई। डर रहा है? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। झूठ बोलने की हिम्मत नहीं थी। अच्छा है, वो बोली, डर रहेगा तो तू टूटेगा नहीं, बस झुकेगा। उसने शीशे पर उंगली से कुछ बनाया, एक निशान, घुमावदार, जैसे कोई रास्ता। ये नियम है, उसने कहा। अब तू जब भी इस जंगल से गुजरेगा, मुझे देखे बिना नहीं गुजरेगा। मेरे दिमाग में रामू का चेहरा घूम गया, उसकी खाली आंखें, उसकी टूटी आवाज। रामू अब कहाँ है? मैंने कांपते हुए पूछा। वो मुस्कुराई, और अचानक सड़क के किनारे मुझे कई लोग दिखाई दिए। ट्रक ड्राइवर, खलासी, कुछ बूढ़े, कुछ जवान, सब खड़े थे, बिल्कुल चुप। उनकी आंखें एक जैसी थीं, खाली, गहरी। ये सब, उसने कहा, रास्ता बन चुके हैं। मेरे पेट में मरोड़ उठी, और मैं, वो थोड़ी देर मुझे देखती रही, फिर बोली, तू अभी बचा है क्योंकि तू चल रहा है। उसने हाथ उठाया, ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। याद रख, उसकी आवाज गूंजी, जिस दिन तू रुका उस दिन तू दिखेगा नहीं, महसूस होगा। ट्रक आगे बढ़ा, वो पीछे रह गई, लेकिन उसकी मौजूदगी मेरे अंदर बैठ गई। मैं पूरी रात गाड़ी चलाता रहा। नींद नहीं आई, भूख नहीं लगी, पलकें झपकाने की भी हिम्मत नहीं हुई। हर थोड़ी देर में मुझे लगता कोई पीछे बैठा है, कोई देख रहा है। सुबह की हल्की रोशनी में जंगल थोड़ा सामान्य लगा, लेकिन मैं सामान्य नहीं था। मैं एक पेट्रोल पंप पर रुका, शीशे में खुद को देखा। मेरी आंखें अब मेरी नहीं लग रही थी, उनमें वही खालीपन था जो मैंने रामू में देखा था। मेरे कानों में फिर एक फुसफुसाहट आई, अभी लंबा रास्ता है प्रदीप। सुबह हो चुकी थी, लेकिन मेरे अंदर अब भी रात ही चल रही थी। सूरज की रोशनी सड़क पर पड़ रही थी, लोग दिख रहे थे, गाड़ियां चल रही थीं, पर मुझे लग रहा था जैसे मैं इन सब के बीच होते हुए भी कहीं और हूं। मैं पेट्रोल पंप से आगे बढ़ चुका था, ट्रक अब मेरे कंट्रोल में था, या कम से कम मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन हर बार जब मैं स्टीयरिंग घुमाता, एक अजीब सी झनझनाहट मेरी हथेलियों में दौड़ जाती, जैसे स्टीयरिंग मेरी त्वचा से चिपक गया हो। मैंने दस्ताने पहनने की कोशिश की, लेकिन कुछ मिनटों बाद ही उन्हें उतार फेंकना पड़ा, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे मेरी हथेलियां जल रही हों। मेरे कानों में फिर वही आवाज आई, नियम याद रख प्रदीप, चलते रहना। मैंने रेडियो ऑन किया ताकि उस आवाज को दबा सकूं, लेकिन रेडियो से गाने की जगह मुझे अपनी ही आवाज सुनाई दी। मैं प्रदीप हूं और मैं सड़क से बाहर नहीं जा सकता। मैंने झटके से रेडियो बंद कर दिया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लग रहा था अभी सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। दोपहर तक मैं एक छोटे से कस्बे में पहुंच गया। लोडिंग यार्ड था, मुझे वहां रुकना था। जैसे ही मैंने ट्रक रोका, मेरे अंदर कुछ टूटा, सीने में तेज दर्द उठा, सांस अटकने लगी, आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरे कानों में जोर से वही हंसी गूंजी, कहां था ना, रुकेगा तो असर होगा। मैं घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। लोग मेरी तरफ भागे, कोई पानी लाया, कोई नाम पूछ रहा था, लेकिन मैं किसी को देख नहीं पा रहा था। उनकी आवाजें दूर होती जा रही थीं। मुझे सिर्फ एक चीज साफ दिख रही थी, सड़क, काली, लंबी, खुली हुई। मैंने खुद को जबरदस्ती उठाया, ट्रक की तरफ दौड़ा। जैसे ही केबिन में चढ़ा, दर्द अचानक कम हो गया। मैं समझ गया, यह अब सिर्फ डर नहीं था, यह सज्जा थी। मैं ट्रक लेकर कस्बे से बाहर निकल गया। पीछे लोग चिल्लाते रहे, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा। रात होने से पहले मैं फिर जंगल के पास था, वही रास्ता, वही सन्नाटा। इस बार मुझे डर नहीं लगा, इस बार मुझे अपनापन महसूस हुआ। जंगल की हवा अब ठंडी नहीं लग रही थी,
वो मेरी सांसों से मिल रही थी। मुझे अचानक एहसास हुआ कि मुझे भूख नहीं लगी थी, प्यास नहीं लगी थी, नींद की जरूरत नहीं लग रही थी। मैं बदल रहा था। रात गहराई और फिर वो फिर से दिखाई दी। इस बार सड़क के बीच नहीं, इस बार ट्रक के अंदर, मेरी बगल वाली सीट पर। मैंने उसकी तरफ देखा। अब उसका चेहरा पहले जितना भयानक नहीं लग रहा था, या शायद मेरी आंखें बदल चुकी थी। दर्द हुआ? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। अच्छा है, वो बोली। मतलब तू अब रास्ता समझने लगा है। मैं क्या बन रहा हूं? मैंने पूछा। उसने मेरी आंखों में देखा बहुत देर तक। तू ड्राइवर था, वो बोली। अब तू पहरेदार बन रहा है। मेरे दिमाग में अचानक सैकड़ों आवाजें गूंजने लगी। ट्रक हॉर्न, ब्रेक, चीखें। मुझे लगा मैं पागल हो जाऊंगा। रामू भी? मैंने पूछा। उसने सिर हिलाया। वो कमजोर था, तू नहीं है। उसकी बात सुनकर मुझे डर नहीं लगा, मुझे गर्व जैसा कुछ महसूस हुआ। और तभी मैं डर गया, क्योंकि मुझे एहसास हुआ मुझे डर लगना कम हो रहा है। रात के आखिरी पहर में मैंने शीशे में देखा। मेरी आंखें अब पूरी तरह बदल चुकी थीं। उनमें सड़कें दिख रही थीं, घुमाव, जंगल। मैं रुका नहीं, और सच कहूं तो अब रुकने का ख्याल भी मेरे अंदर डर पैदा नहीं करता था। ये बात समझ में आते ही मेरे अंदर कुछ मर गया। सुबह हुई, आसमान साफ था, सड़क पर आम ट्रैफिक चल रहा था। लोग हंस रहे थे, चाय पी रहे थे, जिंदगी अपनी रफ्तार में थी। और मैं उन सब के बीच से गुजर रहा था, लेकिन उनका हिस्सा नहीं था। ट्रक चला रहा था, लेकिन पैर अपने आप एक्सेलरेटर पर टिके रहते थे। ब्रेक लगाने का मन नहीं करता था। जहां पहले मैं गड्ढा देखकर गाड़ी धीमी करता था, अब मुझे बस रास्ता चाहिए था, लंबा, काला, बिना रुके। मेरे अंदर कोई बैठा हुआ था, हर पल, हर सांस के साथ। उसकी आवाज अब कानों में नहीं गूंजती थी, वो आवाज अब मेरी सोच बन चुकी थी। दोपहर के आसपास मैं एक सुनसान मोड़ पर पहुंचा। सड़क के दोनों तरफ खेत थे, दूर दूर तक कोई नहीं। और तभी मैंने उसे देखा। सड़क के किनारे एक बच्चा खड़ा था, कोई 8-9 साल का होगा, कपड़े धूल से सने हुए, आंखों में डर। मैंने पहली बार ब्रेक दबाया। ट्रक रुका। जैसे ही ट्रक रुका, मेरे सीने में वही पुराना दर्द उठा, लेकिन इस बार वो कम था। मैं केबिन से नीचे उतरा। बच्चा मुझे देखकर और घबरा गया। काका, उसने कहा, मुझे गांव जाना है। उसकी आवाज कांप रही थी। वो वही आवाज थी जो कभी मेरी हुआ करती थी। मेरे अंदर कुछ हिला। मैंने चारों तरफ देखा। सड़क खाली थी, हवा थमी हुई थी। और तभी मेरे पीछे से वही ठंडी अनुभूति आई। वो पास थी। मत रोक, वो बोली, ये रास्ते का नहीं है। मैंने दांत भींच ली। ये बच्चा है, मैंने पहली बार उसके खिलाफ कहा। वो हंसी। इस बार उसकी हंसी में गुस्सा था। हर ड्राइवर ने यही कहा था, वो बोली, और हर ड्राइवर। फिर रास्ता बन गया। बच्चा मेरी तरफ देख रहा था, उम्मीद से। मुझे याद आया, मैं भी कभी ऐसे ही किसी ट्रक के आगे खड़ा हुआ था। पिताजी की मौत के बाद डर के साथ मैंने बच्चे का हाथ पकड़ा। उस पल मेरी हथेली जल उठी। ऐसा दर्द जैसे किसी ने नसों में आग डाल दी हो। मैंने चीख दबा ली। ट्रक में बैठ, मैंने बच्चे से कहा। वो जल्दी से चढ़ गया। जैसे ही बच्चा केबिन में बैठा, हवा बदल गई। जंगल की तरफ से एक जोर की चीख आई। वो चीख किसी जानवर की नहीं थी, वो गुस्से की थी। तू नियम तोड़ रहा है प्रदीप। उसकी आवाज अब चारों तरफ थी। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। इस बार स्टीयरिंग मेरे हाथ में था, लेकिन भारी, जैसे किसी ने उसे पीछे से पकड़ा हो। बच्चा चुपचाप बैठा था, उसकी आंखें सड़क पर टिकी थीं। डर मत, मैंने कहा, और ये शब्द कहते हुए मुझे एहसास हुआ, ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरी पुरानी आवाज थी। ट्रक आगे बढ़ा, स्पीड बढ़ी। पीछे सड़क बदलने लगी, पेड़ हिलने लगे, हवा चीखने लगी। मुझे महसूस हुआ कुछ हमारे पीछे दौड़ रहा है। मैंने शीशे में देखा। इस बार वो पैदल नहीं थी, वो सड़क के ऊपर फिसल रही थी। उसका शरीर अब पूरी तरह साया बन चुका था। रुको, उसकी आवाज गूंजी, या इसे छोड़ दो। बच्चे ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। मेरे अंदर कुछ टूटने लगा। अगर मैं रुकता तो मैं खुद रास्ता बन जाता। अगर मैं नहीं रुकता तो ये बच्चा। मैंने एक्सेलरेटर पूरा दबा दिया। ट्रक उछला, सड़क पर चिंगारियां उड़ी। वो चीखी, ऐसी चीख जिसमें हार थी। अचानक सब शांत हो गया।
जंगल पीछे छूट गया, सड़क सीधी हो गई। मैंने ट्रक रोका। इस बार कोई दर्द नहीं हुआ। बच्चा उतर गया। दूर एक गांव दिख रहा था। धन्यवाद काका, उसने कहा और भाग गया। मैं वहीं खड़ा रहा। मेरे कानों में सन्नाटा था। फिर बहुत धीमी आवाज आई। एक को बचा लिया, वो बोली, लेकिन याद रख, हर बचाव एक कीमत मांगता है। हर बचाव एक कीमत मांगता है। उसकी आवाज अब गूंज नहीं रही थी। वो सीधी मेरे दिमाग में बैठी थी, जैसे कोई उधार लिखकर चला गया हो। मैंने ट्रक दोबारा स्टार्ट किया। इस बार कोई रुकावट नहीं हुई, कोई ठंड नहीं आई, कोई हंसी नहीं गूंजी। यही बात सबसे ज्यादा डरावनी थी। रात होने तक मैं हाईवे पर आ चुका था। लोग, ढाबे, बसें, सब कुछ सामान्य था, लेकिन मुझे हर चेहरे में कुछ गलत दिख रहा था, जैसे सबके पीछे कोई साया खड़ा हो। मैं एक ढाबे पर रुका। भूख लगी थी या शायद आदत थी। मैंने ट्रक पार्क किया और नीचे उतरा। पहला कदम रखते ही मेरा पैर लड़खड़ा गया। जमीन घूम गई, सिर भारी हो गया। मैंने ट्रक का दरवाजा पकड़ लिया। धीरे धीरे मेरे अंदर से ही आवाज आई, कीमत एक साथ नहीं ली जाती। मैं अंदर बैठ गया। चाय का ऑर्डर दिया। ढाबे वाला मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों में डर था। भैया, आप ठीक तो हो? उसने पूछा। मैंने जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन मेरी आवाज मेरी नहीं निकली। वो भारी थी, खुरदरी, जैसे किसी और के गले से निकल रही हो। ढाबे वाला पीछे हट गया। मुझे समझ आ गया, पहली कीमत मेरी आवाज थी। मैंने जल्दी से पैसे दिए और ट्रक में लौट आया। दरवाजा बंद करते ही मैं फूट पड़ा। ये क्या कर रही है तू? मैंने चिल्लाया। पीछे वाली सीट पर हलचल हुई। वो वहां बैठी थी। इस बार उसका चेहरा साफ था, जला हुआ नहीं, बस खाली। तूने नियम तोड़ा, वो बोली। अब संतुलन बनाना पड़ेगा। मैंने एक जान बचाई, मैंने कहा। इसमें क्या गुनाह है? वो मुस्कुराई, पहली बार बिना हंसी के। इस जंगल में, वो बोली, हर बची जान किसी और की सांस लेती है। उसकी बात मेरे दिमाग में गूंजती रही। मैं ट्रक लेकर आगे बढ़ गया। रात गहरी होती चली गई। करीब 2 बजे मैंने सड़क किनारे एक कार देखी। एक्सीडेंट। कार उलटी पड़ी थी, हेडलाइट जल रही थी। पुराना प्रदीप होता तो मैं तुरंत रुक जाता। मैंने ब्रेक दबाया। ट्रक रुका। इस बार दर्द तुरंत नहीं आया। इस बार मुझे खुशी महसूस हुई और उसी पल मैं डर गया। मैं नीचे उतरा। कार के अंदर एक आदमी था, खून से लथपथ। वो कराह रहा था। पानी, उसने कहा। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। मैंने उसे बाहर निकालने की कोशिश की। तभी मेरी आंखों के सामने सब बदल गया। सड़क गायब हो गई, जंगल उगाया। कार के अंदर आदमी नहीं था। वहां रामू बैठा था। उसका आधा चेहरा साया बन चुका था। मत छू, उसने कहा, यह कीमत है। मैं पीछे हट गया, आंखें बंद की। जब खोली तो कार फिर वहीं थी। आदमी कराह रहा था, लेकिन अब वो मुझे देख नहीं रहा था। उसकी आंखें खाली थीं। मैंने उसे हिलाया, कोई प्रतिक्रिया नहीं। वो मर चुका था। मैं वहीं बैठ गया, सड़क पर, ट्रक के सामने। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने कुछ नहीं किया। मैं बुदबुदाया। पीछे से आवाज आई, तू रुका। मेरे अंदर कुछ पूरी तरह टूट गया। मैं समझ गया, अब अगर मैं रुकूंगा तो कोई मरेगा। मैं उठा, ट्रक में बैठा, इंजन स्टार्ट किया। इस बार मेरे अंदर कोई पछतावा नहीं था, और यही सबसे डरावना था। रात के आखिरी पहर में शीशे में मैंने खुद को देखा। मेरी आंखें अब सड़क नहीं दिखा रही थीं, उनमें लोग दिख रहे थे, रुकते हुए, मरते हुए। मैंने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा। मैं ये नहीं बनना चाहता, मैंने कहा। मैं अब रुकता नहीं था। रुकने का मतलब मैं समझ चुका था। हर बार जब टायर थमता था, कहीं ना कहीं कोई सांस थम जाती थी। शहर पीछे छूटते गए, हाईवे लंबा होता चला गया, और मेरे अंदर का सन्नाटा गहरा। अब मुझे नींद नहीं आती थी, शरीर थकता नहीं था। घड़ी देखता तो समय बदला हुआ लगता। कभी 5 मिनट में घंटा बीत जाता, कभी पूरी रात एक झपकी जैसी लगती। मैं इंसान की तरह जिंदा नहीं था, मैं बस चल रहा था। रात के करीब 3 बजे मुझे पहली बार लगा कि ट्रक में मैं अकेला नहीं हूं। पीछे वाली सीट पर किसी के बैठने का वजन महसूस हुआ, लेकिन अब मैं चौंका नहीं। मैंने ब्रेक नहीं मारा, मैंने पलटकर भी नहीं देखा। अब डर नहीं लगता। पीछे से आवाज आई। वो रामू की आवाज थी, लेकिन वैसी नहीं जैसी मुझे याद थी। तू क्या है? मैंने पूछा। जो तू बनने वाला है, उसने जवाब दिया। मैंने शीशे में देखा।
वो बैठा था, लेकिन उसका आधा शरीर धुएं जैसा था, जैसे कोई तस्वीर अधूरी रह गई हो। तू मरा नहीं, मैंने कहा। तू फंसा है। रामू हंसा, लेकिन उसकी हंसी में कोई आवाज नहीं थी। हम सब फंसे हैं प्रदीप, वो बोला। फर्क बस इतना है कि तू अभी सवाल पूछ सकता है। उसकी बात मेरे अंदर उतरती चली गई। सच बता, मैंने कहा, उस दिन जंगल में क्या हुआ था? ट्रक अपने आप थोड़ा धीमा हो गया। सड़क फिर वही जंगल की तरफ मुड़ने लगी। मैं रुका था, रामू बोला, एक औरत को देखकर। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर कस गईं। उसने मुझसे कुछ नहीं मांगा, रामू ने कहा। उसने बस कहा, थोड़ी देर रुक जा। मैं उसकी बात सुनते हुए भी समझ रहा था, यही गलती थी। जब मैं वापस ट्रक में बैठा, रामू बोला, तो मैंने पाया कि मैं अकेला नहीं हूं। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें अब गहरी काली थीं। उसने मुझसे मेरी यादें लीं, रामू बोला। माँ का चेहरा, गांव की गली, और वो दिन जब मैं पहली बार ड्राइवर बना था। मेरे सीने में कुछ दबने लगा। और बदले में? मैंने पूछा। रामू ने सड़क की तरफ इशारा किया। ये रास्ता, वो एक बोला। ये सुनने की ताकत और ये सज्जा। मेरे दिमाग में अचानक आवाजों का सैलाब उमड़ पड़ा। हॉर्न, चीखें, टूटती सांसें। मैं सब सुन सकता हूं, रामू बोला। जो रुकते हैं, जो डरते हैं, जो मरते हैं। मैंने आंखें बंद कर ली। तो वो क्या है? मैंने पूछा। वो रास्ते की भूख है, रामू बोला। इंसानों ने उसे बनाया था जब उन्होंने डर को आग में झोंक दिया। जंगल अब साफ दिखाई देने लगा था। वही मोड़, वही जगह, और मेरी आवाज टूट रही थी। रामू ने धीरे से कहा, तू उसका आखिरी ड्राइवर बन रहा है। अचानक सड़क के बीच एक बस आ गई, पुरानी, भरी हुई। मैंने ब्रेक नहीं मारा। मैं जानता था अगर मारा तो क्या होगा, लेकिन बस सीधे मेरी तरफ बढ़ रही थी। बस के अंदर लोग चिल्ला रहे थे। मेरे कानों में उनकी आवाजें घुसती चली गईं। हर डर, हर उम्मीद। अब चुन, पीछे से उसकी आवाज आई। या तो रुकेगा या उन्हें रास्ता बना देगा। मेरे हाथ कांप रहे थे। ये एक जान नहीं थी, ये कई जानें थी। मैंने स्टीयरिंग को हल्का सा मोड़ा। ट्रक बस के पास से निकल गया। बस जंगल की तरफ मुड़ गई। एक जोरदार आवाज आई, चीखें, फिर सन्नाटा। मैं जानता था क्या हुआ है। मेरी आंखों से आंसू निकले, लेकिन मैंने ट्रक नहीं रोका। रामू चुप था। काफी देर बाद उसने कहा, अब तू समझा? मैंने सिर हिलाया। मैं अगर रुका, मैंने कहा, तो मैं भी मरूंगा, और अगर नहीं रुका तो लोग मरेंगे। रामू ने धीरे से कहा, यही रास्ता है। रात अब और गहरी हो चुकी थी और मुझे एहसास हो गया था ये कहानी अब मोड़ पर नहीं है। मैं जानता था कि पीछे क्या हुआ है। मुझे देखने की जरूरत नहीं थी। सड़क अब मुझे सब दिखाने लगी थी। हर मोड़ पर, हर पेड़ के पीछे मुझे वो चेहरे दिख रहे थे जो अब नहीं रहे। और फिर पहली बार मुझे गुस्सा आया। उस पर नहीं, रास्ते पर नहीं, खुद पर। मैंने ट्रक को तेज किया, इतना तेज कि हवा के थप्पड़ केबिन के अंदर तक आने लगे। स्पीड बढ़ती गई, लेकिन रास्ता छोटा नहीं हुआ। अचानक ट्रक अपने आप धीमा होने लगा। मैंने एक्सेलरेटर दबाया, कोई फर्क नहीं। ब्रेक नहीं लगाया था मैंने, फिर भी ट्रक रुक गया। पूरा जंगल जैसे मेरे चारों तरफ खड़ा हो गया। पेड़ इतने पास थे कि शीशे से टकरा रहे थे। और फिर वो सामने आई। इस बार कोई साया नहीं, कोई अधूरा चेहरा नहीं। इस बार वो पूरी थी। उसका शरीर आग और धुएं से बना हुआ लग रहा था। चेहरा वही औरत का था, लेकिन आंखों में इंसानी भाव नहीं थे। उनमें रास्ते थे, हजारों सड़कें। बहुत दूर आ गया है तू प्रदीप, उसने कहा। उसकी आवाज में अब फुसफुसाहट नहीं थी, वो सीधी बोल रही थी। तू क्या चाहती है? मैंने पूछा। मेरी आवाज कांपी नहीं, और यही बात मुझे डरा गई। मैं चाहती नहीं, वो बोली, मैं चलती हूं। उसने हाथ उठाया और जंगल बदल गया। मुझे दिखा वो आग, वो भीड़, वो औरत जो बांधी गई थी। उसकी चीख अब भी जल रही थी। उन्होंने मुझे चुड़ैल कहा, वो बोली, क्योंकि मैं डरती नहीं थी। मैंने देखा, पहली सड़क बनी, पहला ट्रक गुजरा, पहला ड्राइवर रुका। डर रुका, वो बोली, और मैं चल पड़ी। मैं समझ गया, वो बदला नहीं थी, वो भूख नहीं थी, वो नियम थी। तो रामू? मैंने पूछा। वो ठहरा, वो बोली। तू नहीं ठहरा। मेरे अंदर कुछ कांपा। अब आखिरी नियम सुन, उसने कहा। पूरा जंगल शांत हो गया। या तो तू ये रास्ता संभालेगा, वो बोली,
या ये रास्ता तुझे खा जाएगा? मतलब? मैंने पूछा। वो मेरे बहुत पास आई, इतनी पास कि मैं उसकी आग महसूस कर सकता था। तुझे चुनना होगा, वो बोली। हर रात तू तय करेगा कौन रुके और कौन चले। मेरी सांस अटक गई। अगर मना किया? मैंने पूछा। वो मुस्कुराई। तो पहली बार तू रुकेगा। मेरे सामने अचानक मेरी मां का चेहरा आया, पिताजी की टूटी लाश, मेरा बचपन। ये इंसाफ नहीं है, मैंने कहा। सड़क कभी इंसाफ नहीं करती, वो बोली। मैंने आंखें बंद कर ली। बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। फिर मैंने कहा, अगर मैं ये बन गया तो मैं क्या रहूंगा? उसने जवाब नहीं दिया। उसने बस इशारा किया। मैंने शीशे में देखा। मेरी परछाई अब इंसान की नहीं थी। मैंने आंखें खोली। मैं एक शर्त पर मानूंगा, मैंने कहा। उसकी आंखों में पहली बार जिज्ञासा आई। बोल। मैं किसी मासूम को नहीं चुनूंगा, मैंने कहा। बच्चे जो जानबूझकर नहीं रुके। वो देर तक मुझे देखती रही। फिर उसने सिर हिलाया। ठीक है, वो बोली, लेकिन याद रख, हर शर्त की एक रात होती है। ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। जंगल पीछे हट गया। मैं फिर से सड़क पर था, लेकिन अब मैं ड्राइवर नहीं था, मैं रास्ते का रखवाला था। अब रास्ता मुझे नहीं खींच रहा था, अब रास्ता मुझसे पूछ रहा था। हर मोड़ पर मुझे महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य नजर मेरे फैसले का इंतजार कर रही है। पहली बार स्टीयरिंग पकड़ते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे, डर से नहीं, जिम्मेदारी से। अब तू चुनेगा, उसकी आवाज मेरे अंदर गूंजी, और हर चुनाव तुझे थोड़ा और बदल देगा। रात गहराती जा रही थी। आसमान पर तारे नहीं थे। चांद भी जैसे इस सड़क से मुंह मोड़ चुका था। मैं झारखंड की उसी पुरानी पट्टी में घुस चुका था जहां साल के जंगल सड़क को निगल लेते हैं। वही रास्ता जहां से सब शुरू हुआ था। अचानक मुझे पहली पुकार सुनाई दी। सड़क के किनारे एक ट्रक खड़ा था, टायर पंचर। केबिन की लाइट जल रही थी। अंदर एक आदमी बैठा था, उम्र कोई 40 के आसपास, आंखों में थकान और चेहरे पर डर। मैंने ट्रक धीमा किया। मेरे अंदर दो आवाजें उठी। एक बोली, रुको, ये मदद मांग रहा है। दूसरी बोली, याद रख, हर रुकना मौत को बुलाता है। मेरे सीने में अजीब कसाव हुआ। ये मेरा पहला फैसला था। मैंने शीशा नीचे किया। क्या हुआ? मैंने पूछा। उस आदमी की आंखों में उम्मीद चमकी। भैया, पंचर हो गया है, जरा मदद। मेरे कानों में फुसफुसाहट आई। रुकोगे तो चुनना पड़ेगा। मैंने सड़क की तरफ देखा। मुझे कुछ दिखा। उस आदमी की परछाई उसके पैरों से जुड़ी नहीं थी, वो सड़क में घुल रही थी। मैं समझ गया, ये आदमी पहले ही आधा रास्ता बन चुका था। मदद नहीं कर सकता, मैंने सख्त आवाज में कहा। उसके चेहरे पर निराशा फैल गई। भैया, रात है। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। पीछे से उसकी आवाज आई, भगवान भला करे। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मेरे कानों में एक भारी सांस गूंजी। सही पहचाना, उसने कहा। यह रुका हुआ नहीं था, यह छोड़ा हुआ था। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे अंदर कुछ सख्त होता जा रहा था। कुछ देर बाद दूसरी पुकार आई। इस बार एक औरत सड़क के किनारे बैठी थी, गोद में कुछ था। मैंने ट्रक रोका। मेरे अंदर झटका सा लगा। ये रुकना मैंने नहीं चुना था। ट्रक अपने आप रुक गया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। वो औरत धीरे धीरे उठी। उसकी गोद में एक बच्चा था। मेरे दिमाग में मेरी शर्त गूंज गई, मैं किसी मासूम को नहीं चुनूंगा। मैं नीचे उतरा। वो रो रही थी। साहब, बच्चा बहुत बीमार है। मैंने बच्चे की तरफ देखा। उसकी सांस बहुत हल्की थी, लेकिन उसकी आंखें मुझे देख रही थीं। और तभी मुझे सड़क दिखी। उस बच्चे के पीछे लंबी काली सड़क फैली हुई थी। मैं कांप गया। ये मेरे मुंह से निकला। पीछे से उसकी आवाज आई, ये मासूम नहीं है प्रदीप। मैं पलटा। वो सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में चिंता थी। ये बच्चा रुका हुआ नहीं है, वो बोली। ये लाया गया है। मेरे गले में सूखापन फैल गया। मतलब? इसकी मौत तय है, वो बोली। तू इसे नहीं चुन रहा, ये तुझे चुन रहा है। औरत मुझे देख रही थी, उम्मीद से। अगर मैं गाड़ी आगे बढ़ाता तो बच्चा मर जाता। अगर मैं रुकता तो नियम टूटता। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं इसे ट्रक में बैठाऊंगा, मैंने कहा। वो चुड़ैल अचानक पीछे हटी। ये नहीं,
उसकी आवाज में डर था और उसी पल मुझे समझ आया ये पहला मौका था जब वो नहीं चाहती थी कि मैं रुकूं। मैंने बच्चे को ट्रक में लिया। औरत पीछे रह गई। जैसे ही बच्चा केबिन में आया, हवा कांप गई, सड़क थरथरा उठी। वो चीखी, सच में चीखी, तू संतुलन तोड़ रहा है। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। इस बार दर्द नहीं हुआ। बच्चा मेरी तरफ देख रहा था। धीरे धीरे उसकी सांस सामान्य होने लगी। मैंने शीशे में देखा, सड़क पीछे हट रही थी। ये क्या है? मैंने पूछा। वो पास आई। उसकी आंखों में पहली बार भय था। ये बच्चा रास्ता नहीं बनेगा, वो बोली। ये अंत बन सकता है। मेरे सीने में जोर से धड़कन हुई। मैं समझ गया। मैंने पहला फैसला लिया था और वो फैसला रास्ते को चुनौती दे रहा था। सड़क अब बदल चुकी थी। जंगल के पेड़ पीछे हट चुके थे, लेकिन रास्ता, सड़क काला, लंबा और अनिश्चित था। बच्चा मेरे बगल में बैठा था। उसकी सांस अब स्थिर थी, लेकिन आंखें चमक रही थीं, जैसे किसी ने उसके अंदर किसी और की आत्मा डाल दी हो। मैंने धीरे से कहा, तू ठीक है? उसने सिर हिलाया, लेकिन मेरे अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसकी आंखें रास्ता देख रही थीं, लेकिन वो मुझसे देख नहीं रही थी। और तभी मुझे पता चला, बच्चा मासूम नहीं था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो चुड़ैल नहीं थी। वो एक साया बनकर खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में भय था। पहली बार डर। सड़क ने मेरी चेतना में कुछ उथल पुथल कर दी। हर मोड़ पर सड़क टूट रही थी। पानी के गड्ढे, गहरी खाइयां और टूटे हुए पेड़ ऐसे दिखाई दिए जैसे उन्हें कोई जादू चला रहा हो। मैंने ट्रक तेज किया। हर टायर जैसे पृथ्वी के नीचे दब रहा हो, लेकिन सड़क खुद ब खुद बन रही थी, टूट रही थी, और साथ ही बच्चे की परछाई भी बदल रही थी। मैंने धीरे से कहा, बच्चा, तू कौन है? वो मेरे कान के पास झुकी। उसकी आवाज सर्द, भयानक और अपरिचित थी। मैं वही हूं जो इस सड़क का अंतिम हिस्सा है। मेरे दिमाग में खलासी रामू की याद आई। वो भी आधा रास्ता बन चुका था, और अब ये बच्चा पूरी तरह रास्ता बनने वाला था। ट्रक का इंजन अचानक धीमा हो गया। मैंने ब्रेक मारा, लेकिन ट्रक खुद ब खुद रुक नहीं रहा था। सड़क अब केवल मेरी इच्छाओं का पालन नहीं कर रही थी, वो मुझे परीक्षा में डाल रही थी। हर खाई, हर गड्ढा, हर टूटे पेड़ ने मुझे संकेत दिया कि अब केवल मैं और ये बच्चा बचे हैं। मैंने फिर पीछे देखा। चुड़ैल अब ट्रक के पिछले हिस्से में खड़ी नहीं थी। वो हवा में उड़ रही थी, आग की तरह, लेकिन उसका चेहरा डर के मारे सिकुड़ गया था। तू रुक गया, उसने फुसफुसाया। पहली बार तू नियम के खिलाफ गया। मैंने समझा। ये सड़क मेरे फैसले का इंतजार कर रही थी, और तभी सड़क ने पहली बार प्रतिक्रिया दी। ट्रक के टायर जमीन में धंसने लगे। स्टीयरिंग भारी हो गई। मुझे लगा मैं खुद को नहीं रोक पा रहा, लेकिन मैं रुका नहीं। बच्चा अचानक हंस पड़ा। उसकी हंसी सड़क की टूटन के साथ मिलकर एक भयानक संगीत बना रही थी। मैंने पूछा, तू क्यों हंस रहा है? वो बोला, तूने मुझे बचाया, और अब तू मेरी ताकत को महसूस करेगा। मेरे अंदर हलचल हुई। मैं समझ गया कि ये बच्चा सच में मासूम नहीं था। वो रास्ता था, वो नियम था, वो वही शक्ति थी जो मुझे और अन्य ड्राइवरों को हमेशा नियंत्रित करती आई थी। सड़क टूटने लगी, पेड़ गिरे, जंगल ने अपना अंतिम रूप लिया, और उसी समय चुड़ैल ने एक झटका दिया। ट्रक जैसे हवा में लटक गया। मैंने देखा, सड़क के दोनों ओर गहरी खाइयां बन चुकी थीं। ट्रक अब केवल मेरी इच्छा से नहीं, बल्कि बच्चे की शक्ति से नियंत्रित हो रहा था। और तभी बच्चा बोला, अब देख प्रदीप, कौन रुकता है और कौन चलता है। सड़क ने अपनी पहली सच्चाई दिखाई। मेरे सामने एक ड्राइवर खड़ा था। ट्रक रुका हुआ, उसकी आंखें खाली, वो आधा इंसान आधा साया। मैंने समझा, ये वही थे जो कभी इस सड़क पर रुक गए थे, जो नियम नहीं माने, और अब उनकी आत्माएं सड़क का हिस्सा बन चुकी थीं। ट्रक के अंदर मैं बच्चे की तरफ देख रहा था। उसकी आंखें अब पूरी तरह चमक रही थीं। वो शक्ति थी, सड़क थी, और मैं अब उसकी परीक्षा में फंस चुका था। एक फैसला ले प्रदीप, उसने कहा, रुको या आगे बढ़ो, लेकिन याद रख, हर विकल्प की कीमत होगी। मेरे हाथ कांप रहे थे, पर मैं समझ गया, अगर मैं रुकता तो खुद सड़क का हिस्सा बन जाऊंगा। अगर मैं आगे बढ़ता तो मासूम की ताकत को संतुलन में लाऊंगा। मैंने एक्सेलरेटर दबाया। सड़क टूटती रही, ट्रक झटका खाता रहा,
और मैं अब केवल ट्रक नहीं, सड़क का रखवाला बन चुका था। रात और गहरी हो गई, जंगल पीछे हट चुका था, सड़क के दोनों ओर केवल अंधेरा था। लेकिन पहली बार मैंने डर नहीं महसूस किया। सड़क अब केवल सड़क नहीं रही, ये जीवित थी। हर मोड़ पर हलचल, हर खाई में आहट और हर पेड़ की छाया में गहरी आंखें। बच्चा मेरी बगल में बैठा था, लेकिन अब उसका रूप बदल चुका था। उसकी उम्र बढ़ी थी, लेकिन मासूमियत नहीं आई। उसकी आंखों में अब पूरी सड़क की ताकत थी, हर ड्राइवर की गलतियों की, हर रुके हुए कदम की। मैंने धीरे से पूछा, तू कौन है वास्तव में? बच्चे ने मेरा हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ ठंडी थी, लेकिन शक्ति महसूस हो रही थी। मैं वो हूं जो हर रास्ता रोकता और आगे बढ़ाता है, उसने कहा। मैं नियम हूं, मैं संतुलन हूं, और अब तू मेरा संरक्षक बन जाएगा। मैंने सिर झुकाया। मेरे हाथ कांप रहे थे। सड़क के दोनों ओर अंधेरा फैल रहा था, लेकिन इस अंधेरे में भी मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर नई शक्ति जाग रही है। और तभी सड़क के बीच से वो चुड़ैल सामने आई। उसका असली रूप अब खुल गया। वो सिर्फ डरावना चेहरा नहीं थी, वो आग, धुआं, धुंध और अंधेरा का मिश्रण थी। उसके हाथ लंबे, बेतहाशा और खुरदरे। उसकी आंखें दोनों ओर चमक रही थी, एक तरफ लाल, दूसरी तरफ काली। अंतिम परीक्षा, उसने कहा। अब या तो तू रास्ता संभालेगा या ये रास्ता तुझे निगल जाएगा। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। सड़क ने झटके दिए। हर मोड़ पर खाई थी, हर पेड़ खड़ा था और हर छाया मेरे ट्रक को रोकना चाह रही थी। रामू, मैंने कहा। वो कहाँ है? बच्चे ने सिर हिलाया। वो हिस्सा बन चुका है, जो रुकता है वो यहां रह जाता है। अब केवल तू और मैं हैं। सड़क अचानक दो भागों में बंट गई। एक तरफ गहरी खाई, दूसरी तरफ तेजी से झूलता जंगल। बीच में कोई रास्ता नहीं। चुन प्रदीप, चुड़ैल ने कहा। कौन बचेगा और कौन खो जाएगा? मैंने ट्रक की ओर देखा। स्टीयरिंग मेरी हथेली में कस रही थी। एक झटके में मैंने समझ लिया, पहली बार मैं सड़क का निर्णय लेने वाला था। लेकिन यह केवल निर्णय नहीं था, यह परीक्षा थी। मैंने बच्चे की तरफ देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं, मुझसे कह रही थीं, सही निर्णय कर या फिर हमेशा के लिए सड़क का हिस्सा बन जा। मैंने धीरे से स्टीयरिंग घुमाया। ट्रक जंगल की तरफ बढ़ा। सड़क टूटती रही, पेड़ मेरे चारों ओर झूलते रहे, खाई पीछे गिरती रही। चुड़ैल चीखी, सड़क कंपाई, लेकिन मैंने रुकने का नाम नहीं लिया। और तभी सड़क ने अपना असली इतिहास दिखाया। यह सिर्फ एक हाईवे नहीं थी, ये सैकड़ों ड्राइवरों की आत्माओं का संग्रह थी, जो रुक गए, जो डर गए, जो नियम नहीं माने। उनकी आत्माएं अब इस जंगल में रहीं और हर रात चुड़ैल उन्हें नियंत्रित करती थी, रास्ता बनती थी। और अब मैं उसे चुनने वाला था। मैंने देखा, सड़क के किनारे आधे इंसान, आधे साया खड़े थे, कुछ लड़खड़ाते हुए, कुछ चुप और कुछ मुझसे मदद मांग रहे थे। मैंने ट्रक को तेज किया। मेरी ताकत अंदर बढ़ रही थी। सड़क कंपाई, लेकिन मैं डर नहीं रहा था। चुड़ैल धीरे धीरे पास आई। उसकी आंखों में पहली बार डर था। तू बदल चुका है, उसने कहा, और अब तुझे नियम समझने होंगे। हर निर्णय, हर रुकावट तुझे सिखाएगी। बच्चे ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में संतुलन था। अब तू तैयार है, उसने कहा। पहली बार तू सिर्फ ड्राइवर नहीं, तू संरक्षक है। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ ली। ट्रक जंगल के बीचों बीच से गुजर रहा था। रास्ता टूट रहा था, सड़क चीख रही थी, लेकिन मैंने रुकने का नाम नहीं लिया। हर मोड़ पर मैंने फैसला किया, हर खाई पर मैंने संतुलन बनाए रखा। और तभी चुड़ैल ने आखिरी प्रयास किया। उसने ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरी ताकत, मेरे फैसले अब मेरी थी। ट्रक ने झटका लिया। सड़क का हिस्सा बनते हुए मैंने महसूस किया, अब मैं इस रास्ते का रखवाला बन चुका हूं। बच्चा मेरी तरफ देखा। चुड़ैल पीछे हट गई और पहली बार सड़क शांत हो गई। रात अब चरम पर थी। सड़क अब सिर्फ सड़क नहीं रही, ये जीवित थी, सांस ले रही थी और हर पल मुझे परख रही थी। हर मोड़ पर खाई थी, हर पेड़ मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था। ट्रक मेरे हाथ में था, लेकिन अब हर झटका मेरे फैसले का हिस्सा बन गया। बच्चा बगल में बैठा था। उसकी आंखें अब पूरी सड़क की ताकत में बदल चुकी थीं। हर ड्राइवर की गलती, हर रुकावट, हर डर, सब उसके अंदर समाया था। पीछे से हवा के थप्पड़ आए और तभी चुड़ैल सामने आई।
उसका पूरा रूप अब सामने था, आग और अंधेरा मिला हुआ, चेहरे पर इंसानी भाव नहीं, सिर्फ ताकत और इच्छा। अब अंतिम परीक्षा, उसने फुसफुसाया। या तो तू इसे संभालेगा या ये तुझे निगल जाएगा। मैंने ट्रक को तेज किया। सड़क टूट रही थी, खाई बढ़ रही थी, पेड़ झूल रहे थे, लेकिन इस बार मैं डर नहीं रहा था। मैंने खुद पर भरोसा किया। बच्चा मेरी ओर देख रहा था, उसकी आंखों में संतुलन था। सड़क अचानक दो भागों में बंट गई। एक तरफ गहरी खाई, दूसरी तरफ झूलता जंगल। बीच में ट्रक खड़ा था। चुन प्रदीप, चुड़ैल ने कहा। कौन बचेगा और कौन खो जाएगा? मैंने ट्रक की ओर देखा। स्टीयरिंग मेरी हथेली में कस रही थी। पहली बार मैं समझ गया कि मैं सिर्फ ड्राइवर नहीं, बल्कि संरक्षक बन चुका हूं। मैंने धीरे धीरे ट्रक जंगल की ओर मोड़ा। सड़क टूटती रही, पेड़ मेरे चारों ओर झूलते रहे, लेकिन मैंने संतुलन बनाए रखा। चुड़ैल ने अपनी पूरी शक्ति दिखाई। आग, धुआं, अंधेरा, सड़क पर चीखें गूंज रही थीं, लेकिन मैंने रुकने का नाम नहीं लिया। ट्रक झटका खा रहा था, सड़क हर निर्णय का परीक्षण कर रही थी, लेकिन इस बार मेरे अंदर नई ताकत जाग गई थी। बच्चा मेरी ओर देख रहा था, उसकी आंखों में संतुलन और शक्ति थी। अब तू तैयार है, उसने कहा। तू सिर्फ ड्राइवर नहीं, तू अब सड़क का रखवाला है। चुड़ैल आखिरी प्रयास कर रही थी। ट्रक रोकना चाह रही थी, लेकिन ट्रक अब मेरे नियंत्रण में था। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा। ट्रक जंगल के बीचों बीच से गुजर रहा था। सड़क टूट रही थी, लेकिन मैं रुक नहीं रहा था। चुड़ैल चीखी। सड़क कंप आई, लेकिन मैंने पहला निर्णय लिया। मैंने उसे चुनौती दी। बच्चा हंसा। उसकी हंसी सड़क की टूटन और जंगल के झूलने के साथ संतुलन बन गई, और तभी सड़क शांत हो गई। चुड़ैल पीछे हट गई। बच्चा मेरे बगल में बैठा रहा, और पहली बार मैंने महसूस किया कि डर अब मेरे अंदर नहीं। मैंने ट्रक धीमा किया। सड़क अब साफ थी, जंगल पीछे हट गया। रात का अंधेरा हल्का होने लगा, और मैं जान गया अब मैं सड़क का मालिक हूं। बच्चा मेरे कान के पास झुका। हर रात परीक्षा होगी, उसने कहा, लेकिन अब तुझे डरने की जरूरत नहीं, तू इसे संभाल सकता है। चुड़ैल ने आखिरी बार मुझे देखा। आग और अंधेरा धीरे धीरे पीछे हट गए। उसकी आंखों में डर था, और तभी वो गायब हो गई। सड़क शांत थी। मैं ट्रक के केबिन में अकेला था, लेकिन अब डर नहीं था, बस संतुलन और जिम्मेदारी थी। मैंने ट्रक आगे बढ़ाया, और पहली बार मैं सच में महसूस कर पाया कि मैंने रास्ता नहीं, संतुलन बचाया।